कहानी एक ज्ञानी पंडित की है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त हरिया से मिलने के लिए एक दूरस्थ गांव जाना पड़ा। हरिया गूंगा और लंगड़ा था, लेकिन दोनों की मित्रता मजबूत थी। पंडित अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी नियति से जुड़ी हुई थी। पंडित का जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर आधारित था। वह हमेशा दूसरों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता था और अपने ज्ञान के साथ समाज में एक आदर्श स्थापित करने की कोशिश करता था। लोगों का उसे बहुत सम्मान था और वह हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। हरियाला गांव के लोग पंडित को एक महान व्यक्ति मानते थे, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई का पालन करता था और किसी भी कठिनाई में न झुकता था। लेकिन एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त हरिया का ख्याल आया। हरिया वह व्यक्ति था जिसे पंडित ने बचपन में बहुत करीब से जाना था। हरिया शारीरिक रूप से कमजोर था, गूंगा था और लंगड़ा भी था, लेकिन उसकी आत्मा में एक विशेष ताकत थी। वह कभी भी दुखी नहीं होता था और अपनी सीमाओं को स्वीकार कर अपनी जिंदगी को सजीव रखता था। पंडित और हरिया की मित्रता बहुत पुरानी थी और पंडित ने अपनी यादों को ताजा किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें हरिया से मिलने जाना चाहिए। यह यात्रा पंडित के लिए एक नई चुनौती थी। उसके जीवन में पहले से ही एक निश्चित दिशा थी और हरिया के पास जाने का फैसला उसे कुछ नए पहलुओं को समझने का मौका देने वाला था। पंडित ने सोचा, यह यात्रा केवल एक दोस्त से मिलने की नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की यात्रा हो सकती है। वह अपने घर से चल पड़ा, यह सोचते हुए कि इस यात्रा में उसके जीवन का कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा हो सकता है। पंडित की यात्रा बहुत लंबी थी और रास्ते में उसने कई बाधाओं का सामना किया। उसे कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ा और कई बार उसने खुद को अकेला महसूस किया। लेकिन वह जानता था कि उसे हरिया से मिलने के लिए यह सब सहन करना होगा। जैसे जैसे पंडित यात्रा के रास्ते पर बढ़ता गया, वह महसूस करने लगा कि यह यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है। उसे अपने भीतर छुपी हुई भावनाओं और विचारों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ दिनों बाद पंडित उस दूरस्थ गांव में पहुंचा जहां हरिया रहता था। यह गांव बहुत शांत था और यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे और उनका जीवन बहुत सरल था। पंडित ने गांव में हरिया के बारे में पूछा और लोग उसे हरिया के घर तक ले गए। हरिया का घर एक छोटी सी झोपड़ी में था जो गांव के किनारे पर स्थित थी। पंडित को देखकर हरिया ने खुशी से उसका स्वागत किया और दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे से मिले। हरिया के साथ बिताया गया समय पंडित के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ। हरिया ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया और कैसे उसने अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद जीवन को एक संघर्ष और आशीर्वाद के रूप में अपनाया। हरिया ने कभी अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और वह हमेशा अपनी आत्मा की शक्ति से जीवन को जीने की प्रेरणा देता रहा। पंडित ने महसूस किया कि हरिया का जीवन एक बड़ी सीख है। वह समझ गया कि सत्य और धर्म केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की शक्ति और संघर्ष से भी जुड़े होते हैं। हरिया ने पंडित को यह सिखाया कि जीवन की असली शक्ति कठिनाइयों और संघर्षों में छिपी होती है। हरिया ने यह दिखाया कि सच्ची शांति और ज्ञान उस व्यक्ति को मिलता है जो अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और अपने भीतर की शक्ति से अपने रास्ते को चुनता है। पंडित ने यह सीखा कि जीवन की असली यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और जीवन के हर संघर्ष में उसे अपनाएं। इस यात्रा ने पंडित को यह समझाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा के माध्यम से आता है, न कि केवल शब्दों और किताबों से। यह यात्रा पंडित के जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां उसने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी समझ और उसका पालन करना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की असली शक्ति हमारी आत्मा में है और हमें अपने संघर्षों को समझकर उन्हें अपनाना चाहिए और इस जीवन यात्रा में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे।